पीएम मोदी ने फोन लगाकर पैरालंपिक मेडलिस्ट को दी बधाई, कहा आप पर देश को है गर्व। पैरालंपिक 2024 में मेडल जीतने वाले एथलीट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और उन्हें बधाई दी। न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नवाल और रुबीना फ्रांसिस से फोन पर बात की। उन्होंने हर पैरालंपिक विजेता को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गर्वित किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को जल्द ही ATMS से लैस करेगी योगी सरकार। आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने की प्रक्रिया हुई शुरू। सीएम योगी के विजन अनुसार विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। अब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को ATMS से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने क्रियान्वित करते हुए एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले यूपीडा द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी ATMS युक्त करने की प्रक्रिया को लेकर भी कार्य शुरू किया गया था। गैंग रेप के आरोपियों को जमानत मिलने के बाद अखिलेश यादव को आया गुस्सा। बोले भाजपा इस बारे में बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी। कैंपस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान की जमानत याचिका को बीते 4 जुलाई और 2 जुलाई को ही स्वीकार कर लिया था। तीसरा आरोपी सक्षम पटेल अभी जेल में ही है। बता दें कि हाई कोर्ट से पहले वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लखनऊ की यूनिवर्सिटी में IPS की बेटी की मौत, हॉस्टल के कमरे में मिला शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलेगा राज। लखनऊ के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एक दुखद घटना संज्ञान में आई है। यहां लॉ 3rd ईयर की छात्रा अनिका रस्तोगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अनिका फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। इस घटना ने विश्वविद्यालय में शोक की लहर है। पुलिस जाँच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अनिका एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की बेटी है। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर दबंगों का तांडव, कर्मचारियों को पीटा, पुलिस के सामने की फायरिंग। लखनऊ के मोहान रोड स्थित RPR पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर 10 से 12 दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। असलहों से लैस दबंगों ने कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा और पुलिस के सामने हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बिहार में जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जो उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है और यह जन सुराज में अन्य वर्गों के लिए पहले से कही गई बातों के अनुरूप है, इससे अलग नहीं है। मैं राजद के लोगों को चुनौती देता हूँ जो पिछले 30 वर्षों से मुसलमानों के नेता होने का दावा कर रहे हैं। इमरजेंसी एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, कहा घर जाकर टॉम एंड जेरी देखते हैं। कंगना रनौत फिल्म इमरजेंसी को प्रमोट करने में कोई कसर छोड़ती नहीं नजर आ रही हैं। इंटरव्यू देने के साथ साथ वह नामी लोगों पर कटाक्ष करने से भी पीछे नहीं हट रही, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री के हो या राजनीति के क्षेत्र के लोग हो। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस और सांसद कंगना ने राहुल गांधी पर कमेंट किया, जिसे वायरल होने में देर नहीं लगी। बाइक वाले सावधान, बदल गए ट्रैफिक के नियम, उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना। ट्रैफिक के रूल्स में बदलाव हो गया है। अगर आपके पास 2 पहिया गाड़ी है और आप रोज घर से ऑफिस जाते हैं तो खासकर आपके लिए ये खबर है। बता दें कि अब स्कूटर और बाइक चलाते वक्त आपके पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा। जी हां, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सरयू नदी की कटान से वाराणसी गोरखपुर 4 लेन पुल निर्माण को झटका, पिलरों के बीच की मिट्टी बही। NHAI की उड़ी नींद। वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरयू नदी को पार करने के लिए 4 लेन पुल का निर्माण हो रहा था। पुल निर्माण के लिए तैयार किए गए आधार के 25 व 26 पिलर के बीच की मिट्टी नदी की धारा में विलीन हो गई। इसे दिसंबर तक चालू करने की योजना थी। वहीं अगर कटान नहीं रुकी तो पुल निर्माण की पूरी कवायद को और भी बड़ा झटका लग सकता है। भारत को 6थे मेडल की आस। आर्चरी मेंस कंपाउंड में कुछ ही देर में एक्शन में होंगे राकेश कुमार। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में अपना दबदबा बरकरार रखा। पेरिस पैरालंपिक में भी अवनी ने गोल्ड मेडल जीता और भारत का खाता खोला। भारत अभी तक 4 मेडल जीत चुका है।